Welcome to Bum Bum Bolly Kids. मूनबेरी नाम का एक छोटा सा शांत और खूबसूरत कस्बा था। पेड़ों की पत्तियों से छनती धूप, नीले आसमान में तैरते बादल और शाम को जगमगाते जुगनू सब मिलकर इसे किसी कहानी की किताब जैसा बनाते थे। यहीं रहता था 10 साल का एक जिज्ञासु लड़का, रिकू। रिकू हमेशा नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहता। वो जंगल में घूमता, आकाश को निहारता और अजीब-अजीब कल्पनाएं करता रहता था। उसके माता-पिता मजाक में कहा करते, रिकू, तुम्हारी आधी कहानियां तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती हैं। लेकिन रिकू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी कल्पना से प्यार था। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। रिकू अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर तूफान देख रहा था। तभी सरसरररा सर उसे आवाज सुनाई दी, उसके बिस्तर के नीचे से। पहले तो वो डर गया, लेकिन धीरे-धीरे झुककर नीचे झांका और फुसफुसाया, कौन है वहां? अगली ही पल एक हल्की रंग-बिरंगी चमकती हुई आकृति धीरे-धीरे सामने आई, छोटी, तैरती हुई, जैसे इंद्रधनुष की एक चिंगारी। एक कोमल आवाज आई, डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम लूमो है और मैं सालों से अदृश्य फंसा हुआ हूं। रिकू की सांस रुक गई। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और ही था और बहुत, बहुत असली लग रहा था। अगले दिनों में रिकू और लूमो की दोस्ती गहराती गई। रिकू ने लूमो के बारे में कई अद्भुत बातें जानी। लूमो बिना छुए चीजें उठा सकता था। गेंद, किताब, पेंसिल सब हवा में उड़ जाते। लूमो खुश होने पर ज्यादा चमकता था। उसकी रोशनी कमरे को गर्माहट दे देती। लूमो दुखी या डर गया तो पूरी तरह गायब हो जाता, जैसे वो कभी था ही नहीं। रिकू ने उसे दुनिया से छुपा कर रखा। हर कोई उसे समझ नहीं पाता। दोनों साथ खेलते, जंगल घूमते, झील के किनारे बैठकर सितारे देखते। रिकू ने कभी खुद को इतना अकेला महसूस नहीं होने दिया था। उसे लगता था, अगर दोस्तों का कोई परफेक्ट रूप होता है तो वो लूमो जैसा ही होता है। लेकिन एक रात सब बदल गया। लूमो की चमक अचानक बहुत धीमी हो गई। वो लगभग धुंध जैसा दिख रहा था। रिकू घबरा गया। लूमो, क्या हुआ तुम्हें? लूमो कांपते हुए बोला, वे मुझे ढूंढ चुके हैं, शैडो हंटर्स। रिकू के कुछ पूछने के पहले ही कमरे के कोने में काले धुंध जैसे साए उभरने लगे। लाल लाल चमकती आंखें, फुसफुसाहट, ठंडक, डर। वे बोले, हमें एस्केप्ड वन सौंप दो। रिकू ने लूमो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा। तुम उसे नहीं ले जा सकते, वो मेरा दोस्त है। उठाकर खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। बारिश जोर से हो रही थी। रात अंधेली थी। दोनों मूनबेरी जंगल में दौड़ने लगे। पीछे पीछे शैडो हंटर्स। पेड़ टूट रहे थे, हवा चीख रही थी। भागते भागते लूमो ने कमजोर आवाज में कहा, मैं ज्यादा देर अदृश्य नहीं रह पाऊंगा। मुझे ल्यूमिनारा स्टोन चाहिए, वही मुझे मेरी सच्ची शक्ति देगा। रिकू ने बिना एक पल सोचे कहा, कहाँ है? चलो अभी ढूंढते हैं। दिल के बीच में एक चमकदार दिल जैसा पत्थर था, ल्यूमिनारा स्टोन। लेकिन शैडो हंटर्स भी वहां पहुंच गए। रिकू लूमो के सामने खड़ा हो गया। अगर उसे चाहिए तो पहले मुझे पार करो। लेकिन तभी ल्यूमिनारा स्टोन चमकने लगा। एक तेज सुनहरी किरण लूमो पर पड़ी और लूमो बदलने लगा। उसकी रोशनी बढ़ती गई, उसका शरीर साफ नजर आने लगा। शैडो हंटर्स ने आखिरी बार चीख मारी और रोशनी में घुल गए। रिकू ने आश्चर्य से कहा, तुम सच में एक गार्डियन हो? लूमो मुस्कुराया। फिर उसका प्रकाश आसमान में ऊपर उठता गया और धीरे धीरे सितारों में खो गया। उस रात रिकू सो नहीं पाया। आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो बम बम बोली किड्स। फिर मिलेंगे एक नई जादू भरी स्टोरी के साथ।